हम सब ने कथा सुननी क्यों है? बहुत अद्भुत सी बात है। बार बार गुरु महाराज वर्णन करते हैं कि हम रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं, परंतु हमसे जब पूछा गया कि आप जा कहां रहे हो, तो हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं। रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं, परंतु मंजिल का पता नहीं है। यही सबसे बड़ी अद्भुतता है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञान से छूटने का एकमात्र जो साधन है वो ये प्रभु की कथा है, वो ये संतों की संगति है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो संतों की जो संगति है, कहा कि जीवन में ये मौके किसी किसी को मिलते हैं। आप अपने आस पड़ोस में या आप अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में देखें, कितने लोग आपकी दृष्टि में ऐसे होंगे जो रात दिन माया जाल में, संसार में भोग कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह भी पता नहीं है कि भगवान होता क्या है। उन्हें वो सद्बुद्धि ही नहीं है कि वो भगवान के सत्संग को सुन लें, कथा को सुन लें। आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घर में प्रातः काल में भगवान का नाम चलता होगा। चाहे आप जप रहे हैं, अगर आप व्यस्त हैं तो चाहे अपने मोबाइल के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, किसी साउंड सिस्टम के ऊपर आपने महामृत्युंजय का मंत्र लगाते होंगे, गायत्री पाठ लगाते होंगे, मंत्रोच्चारण लगाते होंगे, ओम धुन लगाते होंगे, सिद्ध ओम धुन लगाते होंगे, या संतों की कोई वाणी लगाते होंगे। अपने अपने अंदर झांकिए सब कौन कौन ऐसे हैं। और अब थोड़ी सी दृष्टि घुमाइए अपने पड़ोस में, अब थोड़ी सी दृष्टि घुमाइए अपने रिश्तेदारों में, कि कितने लोग आपको ऐसे अभी के भी दिख जाएंगे कि जिनको पता ही नहीं है कि सुबह उठकर करना है। उन्हें केवल इतना पता है कि रोज कमाओ, रात्रि को खाओ, बढ़िया 2 घूंट शराब के पियो, मन करे तो 2 बोतल पियो और चुपचाप सो जाओ। पशु की भांति खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। ये किसका जीवन है? ये पशु का जीवन है। किसका जीवन है ये पशु का जीवन है, जिसे पता ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं। उसे तो केवल इतना पता है, प्रातः में मालन आएगी, मेरी रस्सी पकड़ेगी, मुझे बाहर निकाल देगी, घास डाल देगी, पूरा दिन मर्जी करेगी, लात मार दूंगा। पशु क्या करता है? यही तो करता है। याद रखना बंधुओं, आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मैं जिस तत्व की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, गुरु तत्व में प्रवेश करने की जो पहली सीढ़ी है, माता रानी को, उस पराशक्ति को, भगवान को पाने की जो पहली सीढ़ी है, मैं वहां से आज की कथा में आपको प्रवेश करा रहा हूं। 2 बड़े सुंदर शब्द हैं, एक है गुरुमुख और एक है मनमुख। सीधी सी बात, जो केवल अपने मन के अधीन चले कि जो मेरा मन करे मैं वही करूं, वो मनमुख है। बहुत लोग कहते हैं ना, मेरी मर्जी है। माता पिता कोई बात कहेंगे, हाँ बेटा चलो शादी कर लो, मेरी मर्जी है, जब मन होगा तब करूंगा, मन होगा तब करूंगा। लो बेटा उठ जाओ, पढ़ाई कर लो, मेरी मर्जी है, जब मन होगा तब करूंगा। जो व्यक्ति बार बार ये कहे मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, समझ लो कि उसकी गलती कुछ नहीं है। गलती उसके माइक्रो क्लाइमेट की है, जहां पर वो रह रहा है। उसे ये बताया ही नहीं गया है, और निश्चित रूप से उसने किसी न किसी को ऐसा कहते हुए देखा है, सुना है। मर्जी जो कहे वो मनमुख है, और जो ये कहे कि मेरे गुरुदेव मुझे क्या उपदेश देते हैं, हमारे संत हमें क्या उपदेश देते हैं, हमारी ये सनातनी संस्कृति हमें क्या ज्ञान देती है, हमारी भारतीय ये परंपरा हमें क्या ज्ञान देती है, जो हमने अपने वेदों में पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, हमारे गुरुजन हमें क्या कहते हैं, जो उस अनुसार चले वो गुरुमुख है। सीधी सी बात है, मन इस संसार में आकर यहीं पर मिला है,
तो मनमुख जो होता है वो इस संसार से ही बंध जाता है। गुरु हमें जन्मों जन्मों के पुण्य प्रतापों के बाद जन्मों जन्मों का रिश्ता गुरु से होता है, इसलिए गुरु हमें जन्मों के पार करके उस परमात्मा से मिला देता है। यही गुरुमुख और मनमुख है। गुरुमुख और मनमुख का भाव ये है। गुरुमुख रहना है, अपने मन को शांत करना है। और हम पशु की बात करें तो दो प्रकार के पशु होते हैं। एक पशु होता है जो चुपचाप अपने मालिक का अनुसरण करता है। मालिक ने कहा बैठ जाओ, रस्सी जहां बांध दी आराम से खड़ा हो जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। एक पशु ऐसा होगा वो हर पल लात मारेगा, बिना मतलब के चिल्लाता रहेगा, रंभाता रहेगा। कुछ पशु तो ऐसे भी होते हैं जो रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं। अच्छा बताओ, आपके घर में दो पशु हैं। एक है जो बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं करता, ना मारता है, ना चीखता है, ना शांत रहता है। और एक है जो हर पल उछलता रहता है, टक्कर मार देता है, चीखता रहता है। आप जब प्रेम से कोई चीज खिलाने के लिए जाएंगे तो आप पहले किसको देंगे? किसको देंगे? जो शांत रहता है, जो आपकी आज्ञा का पालन करता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो कभी आपको टक्कर नहीं मारता है, उसे आप पहले देंगे और ज्यादा भी देंगे और उसकी खुशी से भी ज्यादा आप उसको देंगे। तो भगत जनों, उसी प्रकार दो प्रकार के जीव जो कहे हैं, जो गुरुमुख है वो उस पशु की तरह है जो अपने मालिक की खूंटी के साथ बंधा रहता है। स्वागत है, आइए विराज। जो अपने मालिक की खूंटी के साथ बंधा रहता है, जो अपने मालिक के ऊपर विश्वास करता है, उस पशु को उसका मालिक खूंटी के ऊपर ही उसे अच्छी अच्छी घास भी देता है, खाने की चीजें भी देता है। अरे और तो और, जब आपके घर में किसी पशु की डिलीवरी होती है ना, तो वो कुछ नहीं मांगता, पर आप अपने आप ही उसे अच्छी अच्छी खाने की चीजें देते हैं, घी भी पिलाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, ठंड से बचाते हैं, नहलाते हैं। आप कथा में भी बैठे होंगे तब भी बीच बीच में अपने उस पशु की याद आती रहती है। वो बेचारा कहीं कब होगी ऐसी चिंता? वो मालिक की खूंटी के साथ बंधा है, और जब वो मालिक की खूंटी से बाहर है, खूंटी तोड़कर भाग जाता है, तो याद रखना, गऊ को मां कहा गया है, गऊ को मां कहा गया है। पर सिद्ध योगी धाम में हमने पहले भी कहा कि हम कोई किताबी बातें नहीं सुनाते, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो सच है, नकली बनावटी नहीं। आप बताइए, गऊ माता है, पर अभी कोई गऊ किसी के घर में जो बंधी हो, वो रस्सी तोड़कर आए और आपकी फसल को खाने लग जाए, तो आप क्या करोगे? बताइए, सच्चे दिल से कहिए, चाहे आप कितने भी बड़े गऊ भगत हैं, कहिए सच्चे दिल से कहिए। अरे भाई, जब वो गऊ अपनी मर्यादा में है, अपने नियमों में है, तो वो गऊ मां है। पर वो भी जब अपनी मर्यादा तोड़कर किसी दूसरे के खेतों में जाकर फसल को नुकसान करने लगती है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति छड़ी उठाएगा और उसे भगाएगा, आरती नहीं करेगा उसकी। तो इतना बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि हर तत्व मर्यादा के अधीन है। वो कहते हैं गंगा तब तक है जब तक गले तक है, गले से ऊपर चढ़ जाए तो गंगा है क्या? तो आप आरती उतारेंगे क्या? क्या करेंगे आप बोलो? तो आप केवल और केवल क्या करेंगे? आप केवल और केवल वहां से बचने की कोशिश करेंगे। तो हमने गुरुमुख बनना है।